अच्छा, देखिए शादी जब भी होती है तो कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली में सही शादी, अच्छी शादी, खुशहाल शादी के लिए कितने गुण मिलना जरूरी है? गुण तो जैसे मैंने बताया 28 पे भी आप शादी कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, 32 पे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन गुणों के साथ साथ जैसे अभी बता रही थी मैं, और बहुत सारी चीज़ें मैच करो। आप ये देखो कि एक दूसरे की जो राशि हैं वो मैत्री है, राशि मैत्री भी देखी जाती हैं। एक दूसरे के जो नक्षत्र हैं वो मैत्री हैं। नक्षत्रों का बहुत बड़ा खेल है, ज़्यादातर बात होती है राशियों पर, लेकिन नक्षत्र बहुत ज़्यादा, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही हमको नाम का पहला अक्षर मिलता है। हमारा जो अक्षर हमें मिलता है वो नक्षत्र के आधार पे। तो नक्षत्रों का भी, नक्षत्र एक दूसरे के कैसे हैं, फेवरेबल हैं। सप्तम की, मेरे सपोज कोई लड़का है, उसके सप्तम में कौन सा ग्रह बैठा है, लड़की के सप्तम में कौन सा है, कौन सी राशि है, क्या वो मैत्री है। पंचम, वहाँ से प्रेम होगा तभी विवाह आगे चलेगा। तो पंचम में देखो कि पंचम में कौन से ग्रह बैठे हैं। फिर उसके देखो कि अष्टम में कौन से ग्रह बैठे हैं। क्या ऐसा कोई ग्रह तो नहीं पत्नी का हो या पति का, जो शादी होने के बाद बहुत सी लड़कियां होती हैं बीमार हो जाती हैं, या बहुत से लड़कों का बिजनेस डाउन होता है, बहुत सौ का हाई पे जाता है। तो वो ये सभी होता है ना, कहते हैं कि लड़की बहुत भाग्यवान थी, भाग्यशाली थी, लक्ष्मी के पैर हैं। तो वो वही देखा जाता है कि चार्ट में पोजीशन क्या है। बहुत सारी लड़कियों के आफ्टर मैरिज ग्रोथ होती है, बहुत सारे लड़कों की होती है। तो वो एक दूसरे की जो राशियां हैं, एक दूसरे के जो ग्रह हैं, वो फेवरेबल होने चाहिए, केवल गुण मिलान पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ ये सवाल आता है कि जैसे कि लड़का लड़की की हमने कुंडली मिला ली, सारे गुण मिला लिए, लेकिन क्या अपने माँ बाप का, अपने परिवार वालों का उस शादी पर या लड़का लड़की की कुंडली पर कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सेकेंड हाउस जो है ना, वहाँ से हम कुटुंब देखते हैं, घर परिवार कुटुंब। तो हमें देखना चाहिए लड़के का हो या लड़की का, कि वहाँ पर सेकेंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि वहीं से धन का है और वहीं से कुटुंब का है, तो वो भी देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ससुर से ज़्यादा पटेगी, सास से ज़्यादा पटेगी, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। पति से संबंध ऐसे रहेंगे, ननद से संबंध ऐसे रहेंगे, या साले से संबंध नहीं रहेंगे, तो ससुराल से संबंध बहुत ऐसे रहेंगे, अष्टम भाव से पता चल जाती हैं। तो इसी तरह से चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें चार्ट में हर कुछ पता चल जाएगा। शादी से पहले सब कुछ लिखा है आपके बारे में, बस पढ़ना आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि शादी हो गई है, कुंडली मिलाई थी, 18 ही गुण मिले थे, शादी हो गई, शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी हम कुंडली मिलाना चाहते हैं ये देखने के लिए कि एक जो चीज़ है वो क्यों नहीं अच्छी है, जैसे घर वालों से क्यों नहीं बन रही है, या पैसे की क्यों कमी रह रही है, हम पैसा कमा रहे हैं फिर भी कुछ अच्छा क्यों नहीं चल रहा, हमारी तो कुंडली भी मिली थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कई बार ऐसी स्थिति में क्या होता है सुप्रिया जी, कि चार्ट भी मिल रहा होता है, ग्रह नक्षत्र भी मिल रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ से थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि एस्ट्रो से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वास्तु। कई बार घर का वास्तु गड़बड़ होता है, वो भी पूरा पूरा रोल प्ले करता है कि आपके घर में आपको नहीं पता, लेकिन सारा खेल एनर्जी पर है ना, पूरा यूनिवर्स एनर्जी पर है, और वास्तु में एनर्जी का ही सारा काम है। तो घर की एनर्जी गड़बड़ हो रही होती है, तो घर की एनर्जी की वजह से वो हस्बैंड वाइफ की एनर्जी खराब हो रही होती है, नेगेटिव हो रही होती है। घर का वास्तु सही होना भी बहुत जरूरी है। वास्तु पे हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे और अपने दर्शकों के लिए ये चीजें बताएंगे कि घर का वास्तु, जो बेडरूम है वो जगह में क्या क्या वास्तु होना चाहिए, किचन में वास्तु, हस्बैंड वाइफ के लिए तो बेडरूम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बेडरूम में गड़बड़ होती हैं और दोनों में कलह हो रहा होता है, तो वास्तु भी रोल प्ले करता है। और फिर सबसे बड़ी चीज कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग। कई बार क्या होता है कि अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों में ही, लव मैरिज के भी केसेस कितने होते हैं कि 2-4 साल बाद वहां भी दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं। दोनों ही मैरिज में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है।